Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 2 and the name of the chapter is nouns. So today we will discuss about noun. आज हम noun को read करेंगे. Okay? Let's start. Nouns are the names of people, places, animals and things. Examples: boy, city, lion, book, etc. ठीक है. Nouns हमारे names होते हैं person के, ठीक है, जिसमें हमारे पीपल्स के नेम आते हैं, प्लेसेस के नेम आते हैं, एनिमल्स के एंड थिंग्स के. इन सभी के नेम्स जहां पर होंगे वहां पर हमारा नाउन होता है. जैसे एग्जांपल आपको दिया है बॉय, सिटी, लायन, बुक, ईटीसी. ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए हैं आपको. नाउन्स आर ऑफ 4 काइंड्स. नाउन्स हमारे 4 काइंड्स के होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 4 काइंड्स होते हैं हमारे नाउन्स के. ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं. Nouns that are used to name things in general rather than a particular person, place, animal or thing are called common nouns. ठीक है, common nouns में हम general things के names बताते हैं rather than हम किसी particular person, place, animal और thing. किसी particular person, animal, thing को ना बताकर हम general things को बात करते हैं, general things को बताते हैं. ठीक है, examples man. ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैन का नेम नहीं लिया हमने, बस हम मैन एक जनरल नेम ले रहे हैं, जनरल. ठीक है, मैन. स्टेडियम. ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेडियम का नेम नहीं लिया हमने. एलिफेंट. एलिफेंट पूरी कैटेगरी को बताता है एलिफेंट की, राइट. पेंसिल, ईटीसी. ठीक है, ये सभी हमारे जनरल नेम्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, राइट. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन. नाउन्स दैट आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, स्पेशल पीपल ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. ठीक है, नाउन्स हमारे वो नेम्स होते हैं पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर प्लेस के. ठीक है, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं. जब पर्टिकुलर पीपल की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए अशोक. अब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लेके कह रहे हैं अशोक. ठीक है, ताजमहल किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली ताजमहल. न्यूयॉर्क किसी पर्टिकुलर प्लेस को बता रहे हैं, ईटीसी. इस तरीके से. ठीक है, एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर बताया है, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वन हैज बीन डन फॉर यू. सर्कल करना है कॉमन नाउन्स पर. ठीक है, कॉमन नाउन्स पर आप सर्कल करेंगे और अंडरलाइन करेंगे आप प्रॉपर नाउन्स पर. प्रॉपर नाउन में आपको पता है प्रॉपर नेम लेते हैं हम. ठीक है, और कॉमन नाउन में हमारे जनरल नेम्स आते हैं. ठीक है, जैसे रामा. रामा एक प्रॉपर नेम है किसी पर्सन का, और रिवर हमने किसी रिवर का नेम नहीं बताया तो रिवर एक जनरल नेम है. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट बी, रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स फॉर द प्रॉपर नाउन्स. ये सेंटेंसेस को आपको फिर से राइट करना है कैपिटल लेटर्स को यूज करके. ठीक है, प्रॉपर नाउन के लिए. वन हैज बीन डन फॉर यू एक आपको यहाँ पर करके बताया है. जैसे माई ब्रदर अशोक एंड अश्वनी लिव इन पटना. ठीक है, अब इसको हमने क्या करा है, रीराइट करा है हमने इस सेंटेंस को कैपिटल लेटर्स का यूज करके. देखो, माय ब्रदर, ए हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, अशोक एंड यहाँ पे फिर से अश्वनी, लिव इन पटना. ठीक है, जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको. देन आपको एक्सरसाइज दी है, Some common nouns are used for naming people who help us in our daily life. कुछ common nouns जो हैं हमारे यूज़ किए जाते हैं नेमिंग पीपल के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं डेली लाइफ में. ठीक है, मैच द नेम्स ऑफ दीज पीपल टू देयर प्रोफेशंस. ठीक है, अब इन पीपल्स के प्रोफेशन से आप इनके नेम को मैच करेंगे. जैसे ए डॉक्टर. डॉक्टर क्या करते हैं, हमें ट्रीट द सिक पीपल, सिक पीपल्स को ट्रीट करते हैं. एंड आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, डिज़ाइन बिल्डिंग्स. इस तरीके से आप इनको मैच करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में जो करेक्ट वर्ड है उस पर आपको राइट टिक करना है बस. ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रुप नेम फ्रॉम द बॉक्स. ठीक है, इनके जो ग्रुप्स नेम होते हैं जैसे होली, क्रिसमस, ईद. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स. ठीक है, तो उनके ग्रुप नेम्स आप यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू अ कलेक्शन और of a persons,
एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्शन की बात हो रही है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। जहाँ पर भी हमारी कलेक्शन में पर्सन की, एनिमल की, थिंग्स की बात हो, यानी एक से ज़्यादा की बात हो, ग्रुप में बात हो बेसिकली, वहाँ पर हमारा कलेक्टिव नाउन्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हर्ड ऑफ काउस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, etc। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट्स की पूरी क्लास, ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं क्लास में स्टूडेंट्स, राइट। अ हर्ड ऑफ काउस यानी काउस का पूरा एक झुंड, पूरा ग्रुप, ठीक है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि ग्रेप्स का बंच, पूरा एक ग्रेप्स तो नहीं होता बंच में, राइट। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ बेसिकली एक ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, राइट सुटेबल कॉमन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। सुटेबल कॉमन नाउन लिखने हैं इन कलेक्टिव नाउन्स के लिए। देखिए, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ, कॉन्स्टलेशन किसका होता है, स्टार्स का, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। अ बंडल ऑफ ग्रास, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। बॉक्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे, ओके। नेक्स्ट, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर एज फॉलो। कुछ मोर एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर दिए हैं कलेक्टिव नाउन के, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स की एक आर्मी। अ मोब ऑफ रफेन्स, अ फ्लोटिला ऑफ शिप्स, अ convoy of trucks, a fleet of vessels, a flock of geese, a chest of drawers, a set of keys, a swarm of bees, a bunch of grapes। ये इसके ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रिफर्स टू क्वालिफाइज टू क्वालिटीज विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर करते हैं क्वालिटीज को जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन क्वालिटीज को बताते हैं ये। दे कैन ओनली बी फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड, इनको हम केवल फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ऑनेस्टी, क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं, कैसे कलर की होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी, नहीं देख सकते ना, इसको केवल हम फील कर सकते हैं, राइट। नॉलेज को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ट्रुथ नहीं देख सकते। फेथ, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, एंगर, ब्रेवरी, ब्यूटी, सैडनेस, चाइल्डहुड, ये सारी चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, यानी टच भी नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, इसीलिए ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जिनको हम ना तो सीन कर सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बस उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनका हम, ओके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, फ्रेंड हमारा एक कॉमन नाउन है। फ्रेंडशिप इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रेंडशिप को हम नहीं देख सकते। फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन में आता है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को क्या हम देख सकते हैं, हम दोस्त को देख सकते हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, दोस्ती को नहीं देख सकते, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। लॉयल इज एन एडजेक्टिव, लॉयल एडजेक्टिव नाम होता है और लॉयल्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक्ट इज अ वर्ब, एक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये एक्ट करता है वर्ब की तरह और एक्शन क्या होता है इसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये डिस्कस कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड और वर्ब्स, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म होते हैं हमारे कॉमन नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से, इनसे फॉर्म होते हैं। वी हैव गिवन बिलो सम एग्जांपल्स, हम अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ्रॉम कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन से जैसे फ्रेंड, फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है। थीफ, बॉय, मदर, ये कॉमन नाउन है, इनसे हम बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, थीफ, थेफ्ट, बॉय, बॉयहुड, मदर, मदरहुड, ठीक है। रोबर, रॉबरी, मास्टर, मास्टरी, चाइल्ड, चाइल्डहुड, हीरो, हीरोइज्म, किंग, किंगशिप, स्लेव, स्लेवरी, फादर, फादरहुड, एनमी, एनमिटी, ठीक है, एनमिटी। नेक्स्ट, अब एडजेक्टिव से फॉर्म कर रहे हैं हम, ओके, एडजेक्टिव से बना रहे हैं। एबल, एबिलिटी, ग्रेट, ग्रेटनेस, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, फ्री, फ्रीडम, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ब्रेव, ब्रेवरी, एक्टिव, एक्टिविटी, हैप्पी, हैप्पीनेस, बोल्ड, बोल्डनेस, ठीक है। काइंड, काइंडनेस, क्रूअल, क्रूअल्टी, पेशेंट, पेशेंस, इक्वल, इक्वालिटी, लॉयल, लॉयली, डीप, डेप्थ। अब हम वर्ब से फॉर्म कर रहे हैं, वर्ब से बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है। एक्ट, एक्शन, ठीक है। एजुकेट, एजुकेशन, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, इनवाइट, इनविटेशन, चूज, choice, discover,
डिस्कवरी, अराइव, अराइवल, इंजरी, नो, नॉलेज, मैनी, मैरिज। ठीक है। एग्री, एग्रीमेंट, फ्लाई, फ्लाइट, बिलीव, बिलीफ, लाफ, लाफ्टर, डिपार्ट, डिपार्चर। ठीक है। सो ये सभी हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं अलग अलग तरीके से, वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दी वर्ड गिवन बिलो। वर्ड्स दिए हैं आपको, इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखे हैं अब। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को डिस्कस करते हैं। ठीक है। सिंगुलर नाउन्स इज अ नाउन दैट रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है। सिंगुलर नाउन रेफर करते हैं या फिर बताते हैं हमें वन पर्सन को, वन एनिमल को, वन प्लेस को, वन थिंग को। जहां पर भी एक की बात हो, किसी एक एनिमल की, एक पर्सन की, एक थिंग की, वहां पर हमारा सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, डॉग, लायन, बॉय, टॉय, चेयर, etc। ये सभी इसके एग्जाम्पल है। Plural noun is a noun that refers to more than or person, animal, place और things। ठीक है। अब प्लूरल नाउन में क्या होता है, एक से ज्यादा की बात होती है, जहां पर एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा प्लेस, थिंग, इनकी बात हो, यानी कि वन से ज्यादा हो, प्लस वन हो। ठीक है। वहां पर हमारा प्लूरल नाउन होता है। एग्जाम्पल्स, डॉग, लायंस, डॉग्स, लायंस, बॉयज, टॉयज, चेयर्स, etc। ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग चेंजेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है। अब सिंगुलर से प्लूरल जब हम चेंज कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं वो बताए हैं। फर्स्ट, मोस्ट सिंगुलर नाउन्स कैन बी चेंज टू प्लूरल बाय एडिंग एस। एग्जाम्पल। ठीक है। ज्यादातर जो सिंगुलर नाउन है उनको हम चेंज कर देते हैं, उसमें बस एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। सिंगुलर में एस ऐड करा, प्लूरल हो गया वो। ठीक है। जैसे कैट, कैट्स, टाइगर, टाइगर्स, लायन, लायंस, चेयर, चेयर्स। ठीक है। अब for nouns that end with s, sh, ch और x, we add es to make their plural form। अब कुछ nouns के लास्ट में जहां पर हमें ये वर्ड्स दिखें, वहां पर हमको कुछ नहीं करना है, बस ये ऐड करना है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे अब एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है, ब्रास, इसमें हमने es कर दिया, ब्रासेस, ब्रश, ब्रशेस, वॉच, वॉचेस, फॉक्स, फॉक्सेस। ठीक है। लास्ट में देखो x है, x भी हमें यहाँ पर शो किया है, तो इसलिए हमने es ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, for nouns that end with o, with we add s to make the plural form। अब जो नाउन हमारे o से एंड हो रहे हैं उनमें हम s ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनकी। ठीक है। जैसे पियानो, लास्ट में o आ रहा है, पियानोस, रेडियो, रेडियोस, फोटो, फोटोस, स्टूडियो, स्टूडियोस। ठीक है। एक्सेप्शंस बताए हैं अब यहाँ पर आपको, सिंगुलर यहाँ दिए हैं, प्लूरल यहाँ दिए हैं इनके। जैसे मैं, इको। ठीक है। इको जो है यहाँ पर देखो, इकोस, इसमें एस नहीं ऐड होगा, इसमें ई एस ऐड हुआ है। पोटैटो, पोटैटोस, मैंगो, मैंगोस, बफेलो, बफेलोस। ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है ये इसके। ठीक है। नंबर 4, फॉर नाउन्स दैट एंड विद वाई, इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर वाई, वी ऐड एस टू मेक द प्लूरल। ठीक है। और नाउन के लिए अब देखो, जो एंड हो रहे हैं हमारे वाई से, अगर वहां पर वॉवेल है, ठीक है, बिफोर वाई, वाई से पहले वॉवल है, तो वहां पर ऐड करेंगे हम एस प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर दिए हैं, टॉय, अब बीच में वॉवल है ओ, उससे पहले हमारा, उसके बाद हमारा वाई है। अब हमने अभी डिस्कस किया, बिफोर वाई वॉवल है, तो वाई से पहले वॉवल है, हम एस ऐड कर देंगे। टॉय, टॉयस, बॉय, बॉयस, ट्रॉली, ट्रॉलीज, अलॉय, अलॉयस। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर नाउन दैट एंड विद वाई, इफ देयर इज अ consonant before y, we drop the y and add es to make the plural form। examples। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया है, नाउन्स जो हमारे एंड हो रहे हैं y से, ठीक है, और वहां पर कॉन्सोनेंट है y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे y को, यानी कि y को हटा देंगे वहां से और ऐड कर देंगे उसमें es प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है। अब देखो, y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, डेफिनेटली एल कॉन्सोनेंट है, y को ड्रॉप कर देंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे हम, es। ठीक है। ies बेसिकली। ठीक है। फ्लाई, फ्लाइज, लोई, लोली, लोलीस, पपी, पपीज, हॉबी, हॉबीज। ठीक है। नेक्स्ट 6, फॉर नाउन्स दैट एंड इन f or fe, we usually drop f or fe and add ves to make the plural form। अगर हमारे नाउन में हमारे पास f या फिर fe है, तो उसको हम
तो ड्रॉप कर देते हैं हम वहाँ से एफ और एफ, ई को और उसकी जगह पर ऐड करते हैं हम वी ई एस, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे काफ, काफ्स लाइफ, लाइफ्स सेल्फ, शेल्फ्स देयर, सॉरी थीव्स, थीव थीव्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एक्सेप्शंस दिए हैं किस किस को छोड़कर, जैसे हूफ, इसमें एफ आ रहा है लास्ट में, तो इसमें हमने एफ को हटाकर आई ई एस नहीं ऐड करना, ठीक है। हूफ है तो हूफ्स, चीफ है तो चीफ्स, स्लीव है तो स्लीव्स, प्रूफ है तो प्रूफ्स, ठीक है। नेक्स्ट इरेगुलर नाउन्स, सम नाउन्स चेंज देयर फॉर्म कंप्लीटली व्हेन दे आर यूज्ड इन द प्लूरल। एग्जांपल, कुछ नाउन्स अपनी फॉर्म पूरी तरीके से चेंज कर लेते हैं जब उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, पूरा ही चेंज हो गया, इसमें तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐड करके बन गया कुछ ऐसी या फिर ई एस ऐड करके नहीं हुआ। मैन मेन, गूस गीजिस, फुट फीट, ऑक्स ऑक्सन, विमेन वुमेन विमेन, फोकस फोसी, लूज लाइस, ठीक है। नेक्स्ट, सम नाउन्स रिमेन द सेम बोथ इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन हमारे सेम रहते हैं सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, जैसे शीप शीप, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, डियर डियर, फिश फिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, राइट द प्लूरल ऑफ दीज नाउन्स, इन नाउन्स के आपको प्लूरल राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज द नाउन्स इनटू देयर प्लूरल्स, नाउन्स आपको आप उनके प्लूरल में चेंज करके लिखने हैं यहाँ पर। मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन द वर्ब एंड रीराइट द सेंटेंसेस, और कोई भी नेसेसरी चेंज लग रहा है आपको वर्ब में वो भी आपको करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक कर दिया है यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए, जैसे वेयर हैज़ द चाइल्ड गॉन, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब वेयर हैव, जब हम यहाँ पर चाइल्ड को चिल्ड्रन करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ हम हैज़ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वेयर हैव द चिल्ड्रन गॉन, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, जेंडर को डिस्कस कर लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर रिफर्स टू द नाउन दैट आर मेल, मैस्कुलिन जेंडर हमारे रिफर करते हैं नाउन को जो मेल होते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल्स, मैन, प्रिंस, डॉग, टाइगर, लायन, किंग, etc, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फेमिनाइन जेंडर रिफर्स टू द नाउन दैट फीमेल, फेमिनाइन जेंडर हमें रिफर करते हैं उन नाउन को जो फीमेल होती हैं। एग्जाम्पल के लिए वुमेन, प्रिंसेस, बिच, टाइग्रेस, लायनेस, क्वीन, etc, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर बेसिकली हमें मेल को बताते हैं और फेमिनाइन जेंडर हमें फीमेल को बताते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर रिफर्स टू द नाउन दैट कैन बी मेल और फीमेल, कॉमन जेंडर में कुछ भी हो सकता है, फीमेल भी मेल भी दोनों, ठीक है। एग्जाम्पल्स, फ्रेंड, फ्रेंड में हमारा मेल फीमेल दोनों आते हैं, राइट। टीचर में भी, डॉक्टर में, इंजीनियर में, कजन, डोनर, स्टूडेंट, etc, ठीक है। ये सभी ऐसे वर्ड हैं जिसमें हमारे जिनके लिए हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बनाया। फ्रेंड गर्ल है तो भी उसको फ्रेंड बोलते हैं, बॉय है तो भी, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर रिफर्स टू द नाउन दैट आर नाइदर मेल और फीमेल, न्यूट्रल जेंडर हमें रिफर करते हैं जो ना तो मेल है और ना ही हमारा फीमेल है, ठीक है। एग्जाम्पल, टेबल, ट्री, हिल, स्केल, etc, दीज आर मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर में ज़्यादातर हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज दी है आपको यहाँ पर, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन एंड रीराइट दी सेंटेंसेस, नाउन चेंज करना है और फिर से राइट करना है सेंटेंस को। मेक चेंज इन द सेंटेंस इफ नेसेसरी, सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हैं अगर नेसेसरी है तो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर आपको करके दिखाया है। माई आंट सा हर सन आफ्टर दी हॉलीडेज, ठीक है। अब देखो, आंट की जगह पर यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, जेंडर में चेंज कर दिया है, तो आंट की जगह पर अंकल। माई अंकल सा, अब हर को हमने हिज में चेंज कर दिया, यहाँ पर भी जेंडर चेंज कर दिया। हिज डॉटर, सन की जगह पर डॉटर कर दिया, आफ्टर दी हॉलीडेज, ठीक है। इस तरीके से ये करने हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम नाउन्स कैन बी यूज्ड इन बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर, कुछ नाउन्स हमारे दोनों के लिए यूज होते हैं, मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनाइन के लिए भी। वी कॉल दैम कॉमन जेंडर, हम उनको कॉमन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्ड, स्टूडेंट, etc, ठीक है। राइट दी ऑपोजिट जेंडर टू दी फॉलोइंग नाउन्स, ठीक है। इन नाउन्स के लिए आपको ऑपोजिट जेंडर राइट करने हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज पजेसिव्स। टू शो पोजेशन और ऑनरशिप वी यूज एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। अब पोजेशन यानी कब्जा, ऑनरशिप यानी कि आप मालिक हैं किसी चीज़ के, तो उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी, जो कि आपको शो किया है ब्रैकेट में, ठीक है। टू मेक द पोजेसिव फॉर्म अ सिंगुलर नाउन वी एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एस टू द नाउन, ठीक है। अब जब हम पोजेसिव फॉर्म को पोजेसिव फॉर्म बनाने के लिए सिंगुलर नाउन से हम ऐड करते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है, एंड
एस, जैसे आपको वहां पर शो किया है, टू नाउन, नाउन में एग्जाम्पल द कैट्स ईयर, कैट्स के क्या हो गया, ईयर, कान, द गर्ल्स रिंग, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि रिंग जो है किसकी है, वो गर्ल की है, ईयर कहाँ पर किसके बताए हैं, कैट के है, तो वहां पर रिंग पर किसका पोजीशन है या फिर कौन है उसकी ओनर, वो गर्ल है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, टू मेक पॉजेसिव फॉर्म ऑफ अ प्लूरल नाउन, जब हम एक प्लूरल नाउन की फॉर्म बनाते हैं पॉजेसिव में, वी ऐड एन अपोस्ट्रोफी एंड a letter s comma apostrophe s if does not and in s already, ठीक है, अगर ऑलरेडी s से एंड नहीं है तो हम उसमें s ऐड करते हैं apostrophe s, ठीक है। एग्जांपल मेन्स शर्ट इज लॉन्ग, मैन की शर्ट कैसी है, लॉन्ग है। इफ द प्लूरल नाउन एंड्स विद एन s we use only an apostrophe after the s, ठीक है। अगर हमारा ऑलरेडी जो नाउन है वो एंड हो रहा है एस से, तो फिर हम बस अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, जैसे एक्टर्स, ठीक है, ऑलरेडी एस है उसमें, एक्टर्स रूम आर वेल फर्निश्ड, ठीक है, इस तरीके से। वी हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यहाँ पर आपको कुछ फॉलोइंग नाउन्स की सिंगुलर एंड प्लूरल पॉजेसिव फॉर्म शो की है, जैसे ईयर ऑफ अ डॉग, डॉग्स ईयर, ठीक है, ये सिंगुलर में होगी, और प्लूरल में डॉग्स ईयर, ठीक है। ज्वेल्स ऑफ अ गर्ल, गर्ल्स ज्वेल्स और गर्ल्स ज्वेल्स, ठीक है, अपोस्ट्रोफी में आप देखना चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एस में और अपोस्ट्रोफी में। टीथ ऑफ अ वेल, वेल्स टीथ, वेल्स टीथ। हाउल ऑफ अ वुल्फ, वुल्फ ऑफ हाउल, वुल्फ्स हाउल, वुल्फ्स हाउल एंड वुल्फ्स हाउल। cries of a child's cries, children's cries. feather of a bird, birds feathers, birds feathers, ठीक है। बस इनमें चेंजेस क्या है, सिंगुलर है तो हमारे नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लग के फिर एस है, प्लूरल है तो नाउन में ही एस ऐड है, देन अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स। अंडरलाइन नाउन्स दिए हैं, इनकी सबकी पॉजेसिव फॉर्म आपको यूज करनी है सेंटेंसेस में। यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन द सेंटेंसेस टू, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस में भी। वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पर बताया है, ओके, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल नहीं बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, insert apostrophes and s in the sentences wherever they are needed। अब आपको यहाँ पर जहाँ भी लगता है कि नीड है अपोस्ट्रोफी की या फिर अपोस्ट्रोफी एस की, वो वहाँ पर आप ऐड करेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स, इन नाउन्स की प्लूरल फॉर्म लिखेंगे आप यहाँ पर। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन इन द सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को और सर्कल करना है कॉमन नाउन को, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Change the gender of these nouns into feminine or masculine forms suitably। genders को change करना है, feminine से masculine में, masculine से feminine में। Okay dear students, so ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।